चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपने नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्यों को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य की बहुत ही अद्भुत विचार और बहुत अनमोल बातें। दोस्तों, इसके पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर भी अपना काम निकालते हैं। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने आस्था पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का निर्धन है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्य की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख भी जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके दूर है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है। ये सत्य की ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करे। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है।
आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य की आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है।